मुर्तज़ा भाई, हाँ चलिए। मुर्तज़ा भाई, आप शराबबंदी संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी हैं। तमाम राज्यों में, पूरे भारत में शराब पे काम कर रहे हैं। हर एक बिहार में आपकी कोशिश से शराब बंद भी हुई, नीतीश जी ने बंद करी। अभी बीते दिनों में जो यहाँ पर बलदिया चुनाव हुए, पार्षदी के और मेयर के चुनाव हुए, बहुत से लोगों को निराशा हाथ आई। तमाम हिंदू बच्चे, नौजवान बच्चियां, बच्चे मुसलमान बच्चियां, तब आप एक दूसरे के काउंटर पे दिन भर भागते रहे, उनको नाम नहीं मिला वोट डालने के लिए। और जब ये चैलेंज था कि डीएम का आदेश था कि हर आदमी को वोट डालने का कहीं लिख लें, बाकायदा लॉन्च करवाया गया था। ये दोहरा रवैया क्यों? एक तरफ तो आप जागरूक कर दो, दूसरी तरफ तो नाम गायब हो रहे लोगों के, ऐसा क्या हुआ? देखिए, मैं आपको बताऊं कि चुनाव पर, क्योंकि मैं इस चुनाव पर गहरी नज़र रखता हूं और लगातार लोगों से अपील करता हूं कि लोकतांत्रिक देश में हम लोग लगते हैं, लोकतंत्र के हम लोग सिपाही हैं, तो इस तरह हम लोग को वोट डालना बहुत ज़रूरी है। सरकार भी लगातार ये कोशिश करती है कि हर आदमी वोट डालने जाए, मगर जब से यूपी में सरकार बदली है और केंद्र में सरकार बदली है, लगातार देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसका नतीजन ये रहा है कि चुनाव आयोग ने इस नगर निगम के चुनाव में बहुत ज़्यादा सुस्ती अपना लिया है। और इस सुस्ती का नतीजा ये रहा कि जिस बीएलओ की ड्यूटी चुनाव से पहले हमेशा रहती है कि जो वोटर लिस्ट में नाम परिवर्तन करना, नाम जो लोग नहीं है उनका काटना और नए लोगों का नाम को जोड़ना, जो कि बीएलओ ने बिल्कुल नहीं किया। और बीएलओ की ड्यूटी थी कि पर्ची घर घर पहुंचाना, जो कि 90% पर्ची नहीं पहुंची है। 90 भी कहें, 99% अगर कहें तो बात सही होगी। 99% बीएलओ ने पर्ची घर में नहीं पहुंचाई है। और ना ही किसी तरह का इस नगर निगम के चुनाव की जो वोटर लिस्ट है, ना ही उसमें किसी तरह का करेक्शन किया है, ना ही उसमें इजाफा किया, ना बढ़ोतरी की। जैसे पहले का था उसी को पेश कर दिया गया है, जिसका नतीजन ये रहा है कि बहुत से जो लोग थे वो चुनाव डालने से वंचित रह गए। और जिसका नतीजा ये रहा है कि 36% वोटिंग हुई है पहले चरण में। और आप देखेंगे कि एक एक व्यक्ति है जिसके 42 बच्चे वोटर लिस्ट में चढ़े हुए, तमाम सोशल मीडिया पर उसका चल रहा है। तो ये वो कौन सा बीएलओ है? कौन ऐसे बीएलओ को तो तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि वो अपने काम के प्रति बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। तो ये सरकार और चुनाव आयोग मिलके जो घपलाबाजी कर रही है, जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है, वो इससे बाज आ जाए। लोग अब इसको समझ चुके हैं। अगर इस तरह भी अगले चरण में भी इस तरह की अगर होती रहेगी तो लोग जो लोग जीवित हैं वो डाल नहीं पा रहे, और जो मर गए हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में है। जो यहाँ से चले गए, जिन बच्चियों की शादी हो गई है वो कहीं और चली गई है, उनका कहीं और नाम दर्ज है, और यहाँ भी दर्ज है, यहाँ वोटिंग। तो ये लगातार जो वोट परसेंट गिर रहा है, ये बीएलओ अपनी बिल्कुल भी जिम्मेदारी, चुनाव आयोग बिल्कुल कटघरे में है। इनके ऊपर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात मैं और कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर इन तक बात पहुँचे, ये जो नगर निगम का चुनाव लिस्ट है, इसको तो एक चुनाव लिस्ट करना चाहिए। जो विधानसभा में और लोकसभा में जो चुनाव लिस्ट हमारा वोटर लिस्ट है, उसी के आधार पर नगर निगम का भी वो लिस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि जो लोग नगर निगम में वोट डालते हैं वही लोग विधायकी में डालते हैं, वही लोग साथ। अलग अलग लिस्ट का क्या मतलब है वो समझ ही में नहीं आता है। मगर ये लगातार मैं इसकी मांग कर रहा हूँ कई सालों से, मगर चुनाव आयोग को भी मैं पत्र भी लिखता रहता हूँ, मगर बिल्कुल भी उनके कान में जू नहीं रेंगती है। क्योंकि वो जानते हैं कि उन पर कार्रवाई करने वाला कोई है नहीं, और ऐसे लोग जब समझने लगेंगे तो फिर कुछ होगा नहीं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनाव एवं सरकार दोनों से मैं गुजारिश करूंगा कि अगले चरण में जिन पर होना है, अगर उसमें आप कुछ ये कर नहीं सकते हैं, मगर आइंदा के चुनावों में वोटर लिस्ट की सही से निरीक्षण करके सही से नाम जोड़ें, और हर व्यक्ति का नाम हो, और वो जो पर्ची पहुंचाने का काम हो वो बीएलओ के जरिए जो लगातार होता आ रहा है, इस बार बिल्कुल नहीं हुआ, उसको फिर से ये शुरू करें। 11 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव है पूरे प्रदेश में। तमाम अभी प्रदेश जिले बाकी हैं जहां चुनाव होना है। क्या अपील करेंगे जनता से? देखिए, मैं यही जनता से अपील करूंगा कि ये गोलमोल की सरकार जो चल रही है केंद्र में और राज्य में, इस सरकार को हटाने का ये पहला चरण है कि नगर निगम से इनको हटा दिया जाए, और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे सरकार लोगों को चुनाव किया जाए जो कि सही में काम करना चाहते हैं, लोगों के हित में काम करना चाहते हैं, और लोगों के विकास के लिए काम कर जाए, गाँवों के विकास के लिए काम करना चाहते हैं, शहरों के विकास का काम चाहते हैं। मैं अपील करूँगा समाजवादी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। एक फोटो ले लो।